मूवी की शुरुआत एक वार जोन एरिया से होती है। हर तरफ धुआंधार गोलीबारी चल रही थी और इसी गोलीबारी के बीच हम हमारी सुपर वुमन चंद्रा को देखते हैं। चंद्रा आग की लपटों के बीच एक जगह पर फंसी हुई थी और वहीं से वो अपने बॉस के राइट हैंड प्रकाश के पास फोन करती है। प्रकाश चंद्रा को अपनी बेटी की तरह मानता है। वो चंद्रा से पूछता है कि तुम जो पैकेट वहां पर लेने गई थी वो तुम्हें मिला या नहीं। फिर चंद्रा कहती है हाँ मिल गया। फिर प्रकाश कहता है कि तुम किसी भी हाल में पकड़ी मत जाना क्योंकि इस तरह के लोग कभी भी वहां पर पहुंच सकते हैं। प्रकाश के इतना कहते ही चंद्रा को पीछे से कुछ आवाज सुनाई देती है। फिर वो जैसे ही पलटकर देखती है तो उसको पता चलता है कि एक चाइनीज लेडी उसको पकड़ने के लिए आ रही है। अब चंद्रा ठहरी एक सुपर वुमन, इसलिए वो तुरंत ही अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके वहां से भाग निकलती है और यहीं से होती है मूवी की असली शुरुआत। अब प्रकाश ने चंद्रा से ऐसा कौन सा पैकेट मंगवाया था जिसकी वजह से चंद्रा को अपनी लाइफ जोखिम में डालनी पड़ी और उस जगह पर धुआंधार गोलीबारी क्यों हो रही थी, ये बात कोई नहीं जानता। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी आपको खुद ब खुद सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर चंद्रा स्वीडन से बेंगलोर आकर प्रकाश को वो पैकेट दे देती है। चंद्रा प्रकाश से पूछती है कि आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। फिर प्रकाश कहते हैं क्योंकि तुम्हें यहाँ पर होना चाहिए। फिर वो चंद्रा को लेकर एक टॉम आइजैक नाम के एक बूढ़े आदमी के पास लेकर जाता है। फिर टॉम चंद्रा को एक झूठी आइडेंटिटी बनाकर देते हैं ताकि वो आराम से इस शहर में रह सके। तभी चंद्रा की नजर एक बुक पर पड़ती है जिसका नाम था दे लाइव अमंग अस, यानी कि वो हमारे बीच ही रहते हैं। फिर वो टॉम से पूछती है कि ये जोसेफ डोमिनिक कौन है। फिर टॉम बताता है कि मैंने ये बुक खास तुम्हारे लिए ही खरीदी है और इसके ऑथर का असली नाम जोसेफ नहीं है, ये सिर्फ उनका निकनेम है। फिर चंद्रा उस बुक को देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो टॉम को थैंक यू कहकर वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी टॉम उसको कहता है कि अगली बार जब तुम यहाँ पर आओगी तो शायद मैं तुम्हें यहाँ पर ना मिलूं क्योंकि मेरी भी अब उम्र हो गई है, लेकिन मेरा बेटा तुम्हें इसी ऑफिस में मिलेगा। फिर टॉम की इतनी बात सुनकर चंद्रा और प्रकाश वहां से चले जाते हैं। फिर चंद्रा अपने नए घर में आकर वहां की थोड़ी साफ सफाई करती है। अब सुपर हीरो की हर कहानी में सुपर हीरो की कोई न कोई कमजोरी तो होती ही है और इस कहानी में चंद्रा की भी एक कमजोरी थी और वो थी सूरज की किरणें। चंद्रा को धूप बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और अगर सूरज की एक भी किरण उसके शरीर पर पड़ जाए तो उसका शरीर जलने लगता था। इसलिए चंद्रा अपने घर की सारी खिड़कियां अखबार और टेप से सील कर देती है। लेकिन जब वो सामने की खिड़की बंद करने जाती है तो चंद्रा की नजर सनी नाम के एक लड़के पर पड़ती है। सनी और चंद्रा एक दूसरे को देखते हैं तो बस देखते ही रह जाते हैं। हालांकि सनी तो उसे एक नॉर्मल लड़की समझकर पसंद करने लगा था, लेकिन अब चंद्रा उसको क्यों देख रही थी ये हमें आगे पता चलेगा। कुछ देर बाद सनी की एक्स गर्लफ्रेंड जिसका नाम जानवी है उससे मिलने के लिए आती है। फिर जानवी सनी को उसकी कैट लौटाते हुए कहती है कि तुम्ही ने ये बिल्ली मुझे गिफ्ट की थी और मेरे नए बॉयफ्रेंड को बिल्लियों से एलर्जी है, इसलिए मैं इसको तुम्हें वापस देने आई हूँ। दरअसल सनी अपने दो दोस्तों वीनू और नाजी के साथ रहता है। वो तीनों एक साथ खाते हैं, पीते हैं और सोते हैं, पूरा दिन अय्याशियां करते हैं। हालांकि अय्याशी करने के अलावा वीनू मेडिकल में पढ़ाई भी करता है, लेकिन सनी और नाजी के साथ रहकर उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। वीनू की वजह से ही सनी और जानवी अलग हुए थे, लेकिन बावजूद इसके सनी वीनू से एक भी शब्द नहीं कहता। फिर जानवी के चले जाने के बाद सनी अपने दोनों दोस्तों को बालकनी में लेकर आता है और उनको सामने की तरफ इशारा करते हुए चंद्रा के बारे में बताता है। वीनू और नाजी भी चंद्रा को देखने के लिए बहुत ही उत्सुक थे, लेकिन असली मजा तो तब आएगा जब सनी को चंद्रा की सच्चाई पता चलेगी। अब क्योंकि चंद्रा दिन में बाहर नहीं निकल सकती थी, इसलिए वो खुद के लिए एक नाइट ड्यूटी ढूंढ लेती है। वो पूरा दिन घर पर रहती है और रात को नाइट शिफ्ट लगाकर अपना मन बहलाती है। तभी एक रात जब सनी और उसके दोस्त पार्टी करने के बाद घर वापस जा रहे थे तो उन तीनों के पीछे से आर्गन माफिया के लोग किसी एक शख्स को पकड़ लेते हैं। सनी इस बात पर गौर भी करता है, लेकिन वो तीनों इतना ज्यादा नशे में थे कि वो उनको इग्नोर कर वापस अपने घर चले जाते हैं। दरअसल आर्गन माफिया गैंग ने काफी समय से इस शहर में आतंक मचाया हुआ है। ये गैंग कम उम्र के लोगों को ही पकड़ती है और फिर उन्हें काट कर उनके ऑर्गन्स महंगे दामों में बेच देती है। तभी घर आने के बाद वीनू टीवी देखने लगता है और एक न्यूज चैनल लगा लेता है। उस न्यूज चैनल में ऑर्गन माफिया की खबरें ही दिखाई जा रही थी, लेकिन बावजूद इसके वो लोग अंदाजा भी नहीं लगा पाते कि उनके पीछे से किसी शख्स को उठा लिया गया था। तभी एक बच्ची अंदर आकर सनी को बताती है कि आपकी बिल्ली बाहर रोड पर भाग गई है। फिर सनी अपनी बिल्ली को लेने के लिए बाहर जाता है, लेकिन जब वो उसको उठाकर अंदर लाने लगता है तो अचानक एक गाड़ी सनी के सामने आ जाती है। अब सनी उस गाड़ी से टकराने ही वाला था, लेकिन तभी चंद्रा सुपर हीरो वाली एंट्री लेकर सनी को बचा लेती है।
तभी थोड़ी देर बाद जब सनी की आंख खुलती है तो उसको कुछ भी याद नहीं होता कि उसके साथ क्या हुआ था। फिर वो कुछ देर पहले की घटना को याद करने की भी कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी नजर चंद्रा पर पड़ती है, जिसने काफी तेज रफ्तार से वहां पर आकर सनी को बचा लिया था। अब सनी को डाउट होता है कि चंद्रा कोई आम लड़की नहीं है, लेकिन फिर वो इस बात को भूल जाता है। अगले सीन में हम एक औरत को देखते हैं जो देर रात रोड पर अकेली ही जा रही थी। तभी ऑर्गन माफिया के लोग उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन वो लोग उसको पकड़ पाते इससे पहले ही एक पुलिस वाला उस लेडी को बचा लेता है। इस पुलिस ऑफिसर का नाम है नजियप्पा गोडे, और ये जानने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे कि नजियप्पा खुद ऑर्गन माफिया गैंग को सपोर्ट करता है। दरअसल नजियप्पा ने पहले ही देख लिया था कि यहाँ आसपास सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, और इसीलिए उसने उस लेडी को बचाकर इनडायरेक्टली ऑर्गन माफिया के लोगों को बचा लिया था। दूसरी तरफ सनी जब अपने घर वापस जाता है तो वीनू को बताता है कि कैसे चंद्रा ने सुपर हीरो की तरह उसको बचा लिया, लेकिन वीनू सनी की बात सुनकर मुस्कुराने लगता है जैसे वो कोई मजाक कर रहा हो। लेकिन वीनू सनी की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है और सनी को साइंटिफिक लॉजिक के साथ समझाता है कि तुम्हारे दिमाग ने खुद इमीडिएट रिस्पॉन्स करके तुम्हें उस जगह से हटा दिया होगा। अब सनी का दिमाग चकराने लगता है क्योंकि उसको पूरा यकीन था कि उस वक्त वहां पर चंद्रा ही थी। फिर कुछ दिन बाद जब एक रात चंद्रा अपनी नाइट शिफ्ट कर रही थी तो ऑर्गन माफिया गैंग का एक आदमी जिसका नाम सुंदर है चंद्रा की दोस्त रोजी को परेशान करने लगता है। दरअसल सुंदर रोजी से प्यार करता है और वो उसके साथ जबरदस्ती शादी करना चाहता है। जब रोजी सुंदर की बात नहीं मानती तो वो उसको धमकी देता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे चेहरे पर एसिड डालकर तुम्हारा चेहरा खराब कर दूंगा। अब चंद्रा का सब्र टूट जाता है, इसलिए वो तुरंत सुंदर के पास जाती है और उसकी धुलाई करना शुरू कर देती है। सुंदर ने कभी सोचा भी नहीं था कोई लड़की इतनी ताकतवर भी हो सकती है। फिर सुंदर अपने अड्डे पर वापस आने के बाद नजियप्पा और बाकी के लोगों को ये बात बताता है। फिर नजियप्पा सुंदर को कहता है कि तुम मेरे साथ चलो और बताओ मुझे वो कौन सी लड़की थी। फिर सुंदर और नजियप्पा चंद्रा के ऑफिस के बाहर आते हैं, लेकिन फिलहाल नजियप्पा वहाँ पर कोई भी बवाल नहीं करता। चंद्रा दूर से ही नजियप्पा को भांप लेती है क्योंकि अगर कोई बुरी शक्ति उसके आसपास भी होती है तो चंद्रा को पता चल जाता है। फिर चंद्रा जब ड्यूटी खत्म करने के बाद घर वापस जाने लगती है तो ऑटो में उसकी मुलाकात सनी से होती है। फिर सनी खुलकर चंद्रा से सारी बातें पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे आई और इतनी रात को तुम कहाँ पर जाती हो। फिर जाने से पहले सनी चंद्रा को नाजी के बर्थडे पार्टी में भी इनवाइट करता है और चंद्रा भी वहाँ पर आने के लिए मान जाती है। फिर जब चंद्रा बर्थडे पार्टी में जाती है तो सनी और उसके दोस्त चंद्रा को देखते रह जाते हैं। फिर जब नाजी चंद्रा को देखता है तो उसका भी दिल चंद्रा पर आ जाता है, जिसके बाद वो चंद्रा के थोड़ा क्लोज होकर उससे बातचीत करना शुरू कर देता है। तभी कुछ देर बाद जब चंद्रा बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती है तो वो न्यूज़पेपर में टॉम इसैक की मौत के बारे में पढ़ती है। फिर केक कटिंग के बाद सभी लोग डांस करना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी नजियप्पा वहां पर आता है और उनकी पार्टी रुकवा देता है। नजियप्पा सनी को कहता है कि पड़ोसियों ने तुम्हारी कंप्लेंट की है कि तुम इतनी देर रात तक शोर शराबा कर रहे हो, इसलिए प्लीज अब तुम लोग इस म्यूजिक को थोड़ा स्लो रखो। फिर सनी नजियप्पा की बात मान लेता है, लेकिन तभी नजियप्पा की नजर सनी की दोस्त रूपा पर पड़ती है जिसने अपनी पॉकेट में ड्रग्स रखे हुए थे। फिर वो अपने एक ऑफिसर को ऑर्डर देता है कि इस लड़की की तलाशी लो। फिर वो ऑफिसर रूपा की तलाशी लेने के लिए उसके पास जाने लगता है। दरअसल नजियप्पा देखना चाहता था कि सुंदर की बात में कितनी सच्चाई है और इसीलिए वो इस जेंट्स ऑफिसर से रूपा की जेब चेक करने के लिए कहता है। फिर वो ऑफिसर जैसे ही रूपा की पॉकेट में हाथ डालने लगता है तो चंद्रा का खून खोल जाता है। फिर वो गुस्से में आकर अपनी मुट्ठी बांध लेती है, लेकिन चंद्रा उस ऑफिसर को मारती इससे पहले ही नजियप्पा ऑफिसर को रोक देता है। अब नजियप्पा को यकीन हो गया था कि सुंदर सच बोल रहा था, जिसके बाद वो उन सभी को लास्ट वार्निंग देकर वहां से चला जाता है। पार्टी खत्म होने के बाद जब सब लोग अपने घर जाने लगते हैं तो नाजी भी बहाने से चंद्रा के साथ उसके घर चला जाता है। सनी को यह देखकर बहुत ही जलन होने लगती है, लेकिन अफसोस कि वो इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकता था। फिर अगली सुबह नाजी की माँ सनी को कॉल करती है और बताती है कि नाजी अभी तक घर नहीं आया। सनी उनकी बात सुनकर थोड़ा टेंशन में आ जाता है। फिर वो खुद चंद्रा के घर पर नाजी को ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन चंद्रा कहती है कि मैं सो रही हूँ, इसलिए वो दरवाजा नहीं खोलती। अब सनी को शक हो जाता है कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है। फिर कुछ देर बाद प्रकाश का खास दोस्त कुमार चंद्रा के घर पर किसी चीज की डिलीवरी देने के लिए आता है। सनी इससे पहले भी कई बार कुमार को यहाँ
यहाँ पर देख चुका था, लेकिन उसको इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि कुमार चंद्रा को क्या डिलीवर करने के लिए आया है। फिर वापस घर जाने के बाद सनी वीनू को बालकनी में लेकर जाता है और पूछता है कि क्या तुम इस आदमी को जानते हो। फिर वीनू कहता है हाँ, ये एक मुजरिम है और कुछ समय पहले ही जेल से छूटा है। इस पर ड्रग सप्लाई और इलीगल माल बेचने के चार्ज लगे थे और इन्हीं इल्जामों की वजह से वो काफी समय तक जेल में रहा। वीनू की बात सुनकर सनी का मन और भी ज्यादा घबराने लगता है। फिर रात के वक्त चंद्रा खुद सनी से मिलने के लिए आती है और उसको आज सुबह वाली बात के लिए सॉरी कहती है। फिर सनी चंद्रा को कहता है कि मैं तो बस अपने दोस्त नाजी को ढूंढने के लिए आया था। फिर चंद्रा कहती है कि नाजी मेरे घर पर नहीं है। अब सनी की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि पिछली रात उसने खुद नाजी को चंद्रा के घर पर जाते हुए देखा था। फिर चंद्रा के जाने के बाद सनी वीनू को कहता है कि मैं चंद्रा के बारे में पता करने के लिए उसके पीछे जा रहा हूँ और तब तक तुम चंद्रा के घर जाकर छानबीन करो। फिर वीनू सनी की बात मान लेता है, जिसके बाद वो दोनों ही अपने अपने काम पर लग जाते हैं। वीनू जब चंद्रा के घर पर तलाशी लेने के लिए जाता है तो वो देखता है कि नाजी ऑटो से उतर रहा है। फिर वो तुरंत नाजी के पास जाकर उससे पूछता है कि पिछली रात तुम कहां पर चले गए थे। फिर नाजी कहता है कि मैं चंद्रा के साथ उसके घर पर गया था, लेकिन उसने मुझे अंदर आने ही नहीं दिया। फिर जब मैंने वापस आने के लिए अपनी गाड़ी निकाली तो पुलिस वालों ने मुझे रोक लिया और अभी मैं सीधा पुलिस स्टेशन से ही आ रहा हूँ। वीनू को नाजी की बात समझ में नहीं आती, लेकिन फिलहाल उसको सनी की चिंता हो रही थी जो चंद्रा के पीछे गया था। चंद्रा जब रोड से जा रही थी तो ऑर्गन माफिया के लोग उसको पकड़ लेते हैं, लेकिन इस बार सुंदर पहले ही चंद्रा की पीठ पर इंजेक्शन लगा देता है ताकि वो ज्यादा हिलजुल ना सके। लेकिन बावजूद इसके वो फिर भी चंद्रा को रिक्शा के अंदर घुसा ही नहीं पा रहे थे। सनी ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। फिर वो तुरंत चंद्रा को बचाने के लिए उन लोगों के पीछे भागता है, लेकिन वो लोग चंद्रा को पकड़कर ले जाते हैं। अगले सीन में हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो अपनी पोती को एक यक्षी की कहानी सुना रहा था। वो अपनी पोती को बताते हैं कि आज से 1000 साल पहले ये शहर एक विशाल जंगल हुआ करता था और यहाँ पर कोई भी सरकार या नेता नहीं बल्कि राजा शासन किया करते थे और उन्हीं में से एक राजा महाकाली का बहुत बड़ा भक्त हुआ करता था। वो हर रोज अपने पवित्र मंदिर में माँ की पूजा किया करता था और उनसे आशीर्वाद मांगता था कि इस राज्य में कभी भी कोई संकट न आए। उस समय एक बच्ची जिसका नाम नीली था अपने दोस्तों के साथ छुप छुप कर राजा को पूजा करते हुए देखा करती थी। नीली का भी उस मंदिर में जाने का बहुत मन करता था, लेकिन वहाँ पर राजघराने के अलावा किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। फिर एक दिन नीली चुपचाप उस मंदिर में घुस जाती है और वहाँ माता के पास से उनका एक घुंघरू चुराकर उन्हें अपनी कुल देवी के पाँव में लाकर बांध देती है। जब राजा को इस बात का पता चलता है तो वो बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाता है। फिर वो तुरंत ही उस लड़की और उसकी फैमिली को मारने का आदेश जारी कर देता है, जिसके बाद नीली और उसकी फैमिली एक गुफा में जाकर छुप जाते हैं। वो गुफा कोई आम गुफा नहीं थी बल्कि एक रहस्यमयी जगह थी जहाँ नीली को कुछ अजीब सा आभास होता है। लेकिन जैसे ही वो अपने माता पिता से दूर पीछे की तरफ जाती है तो अचानक कुछ चमगादड़ आकर उस पर हमला कर देते हैं। फिर उस लड़की के साथ क्या हादसा हुआ ये कोई नहीं जानता, लेकिन जब नीली उन चमगादड़ों से लड़ रही थी तो राजा के लोग वहाँ पर आकर उसके माता पिता और भाई को पकड़ लेते हैं। फिर राजा उन सभी को बांध कर एक एक करके मारने के लिए कहता है, लेकिन तभी नीली भी वहाँ पर आ जाती है। फिर राजा के लोग उसको रोक लेते हैं और उसके सामने ही उसके पिता को मार डालते हैं। नीली बहुत चीखती चिल्लाती है, लेकिन उसकी पुकार सुनने वाला कोई भी नहीं था। फिर राजा का एक सैनिक पीछे से आकर नीली के सीने में भाला घुसेड़ देता है और नीली जमीन पर गिरकर मर जाती है। अब बारी आती है नीली की माँ की, लेकिन राजा के लोग उसको हाथ भी लगा पाते इससे पहले ही नीली जिंदा होकर उन सभी सैनिकों को मार डालती है। नीली उन सभी का गला काटती है क्योंकि अब वो वैम्पायर बन चुकी थी। फिर राजा नीली को इतना गुस्से में देखकर तुरंत उसकी माँ को अपनी ढाल बना लेता है और फिर नीली के सामने ही उनको खत्म कर देता है। अब नीली का गुस्सा आपे से बाहर हो जाता है, जिसके बाद वो दौड़कर राजा के पास आती है और उसके सीने में खंजर घुसेड़कर उसको खत्म कर देती है। अब राजा की मौत के बाद नीली का बदला पूरा हो जाता है और वो जीवन भर के लिए ईश्वर की दी हुई शक्तियों के साथ वैम्पायर बनकर घूमने लगती है। अब नीली बुरी शक्तियों से लड़ने लगती है और लोगों की हेल्प भी करती है। अब देखते ही देखते लोग उसको भगवान की तरह पूजने लगते हैं। अब धीरे धीरे करके नीली बड़ी हो गई, लेकिन नीली की बस एक ही कमजोरी थी और वो थी सूरज की किरणें। फिर कुछ सालों बाद एक कथनार उसकी इस कमजोरी को भांप लेता है और फिर वो नीली के पास जाता है और सूरज की किरणों के बीच उसके सीने में
खंजर घोंपकर उसको पकड़ लेता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। दादा जब अपनी पोती को कहानी सुना ही रहे थे, तभी उनकी बहू वहाँ पर आकर ये कहानी रुकवा देती है। फिर वो चिल्लाते हुए कहती है कि ये बेकार की बातें आप इसको मत बताओ, क्योंकि इनसे बच्चों के दिमाग पर गहरा असर पड़ता है। फिर वो दादा अपने कंप्यूटर पर बैठकर नीली के बारे में खोज करने लगते हैं, और ये बात जानने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे कि वो किताब जो टॉम ने चंद्रा को दी थी वो इन्होंने ही लिखी थी, और इनका रियल नेम है डॉक्टर डेनियल, और ये नीली जैसे कई असामान्य जीवों पर शोध कर रहे हैं। अब कहानी वापस चंद्रा की तरफ आती है। सुंदर और उसके साथी जब चंद्रा को मारने लगते हैं तो चंद्रा वैम्पायर बनकर सुंदर को खत्म कर देती है। उस समय सनी भी पीछे खड़ा खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। चंद्रा का ऐसा रूप देखकर सनी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस लड़की से वो प्यार करता है वो एक वैम्पायर है। फिर सनी वहीं पर बेहोश हो जाता है, जिसके बाद चंद्रा उसको उठाती है और फिर सारी सच्चाई बता देती है। फिर चंद्रा के कहने पर सनी लाश डिस्पोज करने में उसकी हेल्प करता है। तभी रात के वक्त चंद्रा सनी को अपने साथ ही रोक लेती है, क्योंकि उसको अच्छी तरह से पता था कि घर जाते ही सनी ये सारी बात अपने दोस्तों को बताएगा। तभी अगली सुबह सनी चंद्रा के उठने से पहले इशारा करके वीनू को अपने पास बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन वीनू सोचता है कि उसको इन दोनों की लव स्टोरी में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन सनी उसको काफी रिक्वेस्ट करता है, इसलिए वो चंद्रा के घर पर आने के लिए मान जाता है। लेकिन तभी चंद्रा सनी को खिड़की से इशारे करते हुए देख लेती है और कहती है कि किसी को भी रात वाली बात मत बताना, वरना तुम भी मरोगे और जिसको तुम ये बात बताओगे वो भी मरेगा। फिर डरा हुआ सनी चुपचाप वीनू के साथ घर पर चला जाता है। सनी कई बार सोचता है कि वो वीनू को सारी सच्चाई बता दे, लेकिन फिर चंद्रा की दी हुई धमकी को याद करके वो अपना मुंह खोलता ही नहीं। दूसरी तरफ पुलिस वाले क्राइम सीन पर पहुंचकर वहां से बहुत सारे सबूत और ब्लड सैंपल ले लेते हैं। नजियप्पा और गैंग के कुछ और मेंबर्स वो सब भी वहां पर मौजूद थे। तभी छानबीन के दौरान नजियप्पा की नजर एक कॉन्टैक्ट लेंस पर पड़ती है। दरअसल पिछली रात लड़ाई करते वक्त चंद्रा का एक कॉन्टैक्ट लेंस गिर गया था, और अब नजियप्पा उस लेंस की हेल्प से चंद्रा की सच्चाई जानने की कोशिश करता है। चंद्रा की सारी इंफॉर्मेशन निकालने के बाद नजियप्पा और ऑर्गन माफिया गैंग के लोग सबसे पहले सनी को टारगेट करते हैं। फिर कुछ समय बाद पूरे शहर में ये खबर फैला दी जाती है कि चंद्रा एक टेररिस्ट है और वो यहाँ के लोगों को मार रही है। सनी भी चंद्रा के साथ फंस जाता है, लेकिन अच्छी बात ये थी कि उन लोगों ने पहले ही सारी बॉडीज को डिस्पोज कर दिया था, जिस वजह से किसी को भी चंद्रा के वैम्पायर होने के बारे में पता ही नहीं चलता। तभी रात को जब सनी और चंद्रा घर के बाहर टहलने के लिए जाते हैं तो नजियप्पा चुपचाप चंद्रा के घर में घुसकर वहां पर छानबीन करने लगता है और देखता है कि वहां पर खून के ढेर सारे पैकेट्स पड़े हैं और कई सारे कॉन्टैक्ट लेंस भी। ये सब देखकर नजियप्पा के होश उड़ जाते हैं। अब उसको यकीन हो जाता है कि चंद्रा कोई आम लड़की नहीं है। दूसरी तरफ सनी और चंद्रा जब बाहर टहल रहे थे तो सनी उससे पूछता है कि तुम्हारा असली नाम क्या है। फिर चंद्रा कहती है मेरा असली नाम है नीली। लेकिन नीली शब्द सुनते ही सनी पूरी तरह से हैरान रह जाता है। तभी उसको वो कथनार वाली कहानी याद आने लगती है, जिसके बाद सनी चंद्रा से पूछता है कि तुम्हें तो उस कथनार ने पकड़ लिया था ना, तो फिर तुम बची कैसे। फिर चंद्रा सनी को अपनी पूरी कहानी बताना शुरू करती है। दरअसल उस कथनार ने चंद्रा को मारने के लिए नहीं, बल्कि उसको एक सुरक्षित जगह पर लाकर उसके घाव ठीक करने के लिए पकड़ा था। कथनार चंद्रा को बताता है कि तुम्हारे जैसे और भी कई सारे लोग हैं जिनमें अलग अलग तरह की शक्तियां हैं और वो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, लेकिन हर कोई तुम्हारी तरह अच्छा नहीं होता। कुछ लोग अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हैं और कथनार चंद्रा की हेल्प लेकर उन्हीं में से दो को पकड़ना चाहता था। फिर चंद्रा कथनार से पूछती है कि वो दो लोग कौन हैं। कथनार बताता है कि धीरे धीरे तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें मुथुन से मिलना होगा। दरअसल मुथुन उन सभी सुपर हीरोज का राजा है, लेकिन चंद्रा चैप्टर 1 में उसका फेस रिवील नहीं किया जाता। फिर जब अपनी कहानी सुनाने के बाद चंद्रा अपने घर वापस जाती है तो नजियप्पा उसको देखते ही सीधा उस पर बंदूक तान देता है, क्योंकि नजियप्पा ने चंद्रा की गैर मौजूदगी में उसकी आधी सच्चाई तो जान ली थी, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि चंद्रा असल में एक वैम्पायर है। फिर चंद्रा नजियप्पा के हाथ में काट कर उसको घायल कर देती है, लेकिन वो नजियप्पा को पूरी तरह से खत्म करे इससे पहले ही सनी वहां पर आकर चंद्रा को रोक देता है। तभी अपनी जान बचाने के लिए नजियप्पा गोली चला देता है और वो गोली चंद्रा को लगने के बजाय सनी को लग जाती है। फिर चंद्रा, नाजी और वीनू सभी सनी को संभालते हैं और मौका मिलते ही नजियप्पा वहां से भाग जाता है। फिर चंद्रा सनी को लेकर माइकल्स क्लिनिक नाम की एक जगह पर जाती है, लेकिन वो सनी की तरफ देख ही नहीं पा रही थी, क्योंकि सनी की बॉडी से खून निकल रहा था और खून एक वैम्पायर को अपनी तरफ आकर्षित करता है। फिर चंद्रा वीनू को कहती है कि तुम एक मेडिकल स्टूडेंट हो, इसलिए अब तुम्हें ही सनी का इलाज करना होगा। वीनू इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने सिर पर नहीं लेना चाहता था, क्योंकि वो हमेशा ही प्रैक्टिस में कमजोर रहा है। फिर वीनू और नाजी ये
तय करते हैं कि वो सनी को अपने पास वाले मेडिकल कॉलेज में ले जाएंगे, लेकिन चंद्रा उनको यहाँ से बाहर निकलने के लिए मना करती है। लेकिन जब वो दोनों चंद्रा की बात नहीं मानते तो चंद्रा को उनको अपना असली रूप दिखाना ही पड़ता है। फिर कुछ देर बाद चंद्रा प्रकाश को कॉल करती है और पूछती है कि अब हमें क्या करना चाहिए। उस समय प्रकाश लॉर्ड मुथुन के पास ही बैठा था। फिर वो चंद्रा को कहता है कि तुम फौरन जॉनी के पास पहुंचो, क्योंकि इस क्लिनिक में ज्यादा देर तक रुकना सेफ नहीं है। तभी कुछ ही घंटों में नजियाप्पा के घायल होने की खबर पूरे शहर में फैल जाती है। चंद्रा का एक दोस्त विकी भी उस समय टीवी ही देख रहा था और जैसे ही उसको पता चलता है कि चंद्रा मुसीबत में है तो वो तुरंत उसको बचाने के लिए निकल पड़ता है। विकी के अलावा चंद्रा के और भी कई सारे दोस्त थे जिनके पास कोई न कोई जादुई शक्तियां थी और वो इस दुनिया में छुपकर दुनिया की ही भलाई कर रहे थे। लेकिन फिलहाल केवल विकी ही चंद्रा की हेल्प करने के लिए जाता है। अगले सीन में हम गैंगस्टर गजेंद्रन को देखते हैं जो होम मिनिस्टर से चंद्रा को लेकर बात करने के लिए आया था। ये जानने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे कि गजेंद्रन ही वो शख्स है जो ऑर्गन माफिया गैंग को लीड करता है और ये पिछले जन्म में वही राजा था जिसको चंद्रा ने मार डाला था और अब ये पुनर्जन्म लेकर चंद्रा से बदला लेने के लिए आया है। दूसरी तरफ नजियाप्पा जब हॉस्पिटल में था तभी उसको कुछ अजीब से एहसास होने लगते हैं। उसको महसूस होता है कि जैसे वो खून का प्यासा हो गया है और अब उसको जिंदा रहने के लिए केवल खून ही चाहिए था। दरअसल चंद्रा के काटने की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा था, लेकिन चंद्रा को कोई अंदाजा भी नहीं है कि उसने नजियाप्पा को जिंदा छोड़कर कितनी बड़ी गलती कर दी। फिर कुछ देर बाद नजियाप्पा की सीनियर जूली वहाँ पर आती है और उसको जोर से एक थप्पड़ लगा देती है। जूली और गजेंद्रन इस बात से बहुत नाराज थे कि नजियाप्पा चंद्र के इतने नजदीक होने के बावजूद उसको पकड़ नहीं पाया। फिर वो जूली को यकीन दिलाता है कि मैं अपना मकसद जरूर पूरा करूंगा। तभी जूली के वहाँ से जाने के बाद डॉक्टर डेनियल नजियाप्पा से मिलने के लिए आते हैं। डेनियल नजियाप्पा को बताते हैं कि जैसा तुम लोग सोच रहे हो वो कोई साधारण लड़की नहीं है, बल्कि उसमें एक खास पावर है और मैं उसी पर रिसर्च करने के लिए तुम्हारा थोड़ा सा खून ले रहा हूँ। डेनियल को अंदाजा हो गया था कि नजियाप्पा के अंदर भी वही वायरस फैल चुका है और इसीलिए वो खून को लेकर तुरंत ही वहाँ से निकल जाते हैं। तभी कुछ समय बाद सनी भी काफी हद तक ठीक हो जाता है। फिर वो बातों बातों में चंद्रा से पूछता है कि क्या धूप के अलावा भी कोई तुम्हारी कमजोरी है। चंद्रा कहती है हाँ, अगर कोई मेरे दिल पर सीधा वार करे तो मैं वहीं पर मर जाऊंगी। दूसरी तरफ जूली और ऑफिसर जगदीश को चंद्रा की लोकेशन मिल जाती है। फिर वो लोग अपने 2 आदमियों को वहाँ पर भेज देते हैं। फिर वहाँ पहुंचकर उनमें से एक आदमी चंद्रा पर गोली चला देता है और ये सोचता है कि चंद्रा मर गई है, लेकिन उनको ये बात पता नहीं थी कि चंद्रा अमर है। कुछ समय तक चंद्रा बेहोशी की हालत में वहीं पर पड़ी रहती है। अब वो लोग सनी को वहाँ पर ले जाते, इससे पहले ही चंद्रा का दोस्त विकी वहाँ पर पहुँच जाता है। अब जादूगर विकी अपना खेल दिखाना शुरू करता है। वो उन दोनों को ऐसे भ्रम में डालता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। तभी दूसरा आदमी विकी पर चाकू से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी विकी ताश का एक पत्ता निकालता है और उस पत्ते से चाकू को लड़ाकर उल्टा उसी आदमी को घायल कर देता है। फिर वो चंद्रा के सिर से बुलेट निकालता है और उसके बाद वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। तभी कुछ ही देर में नजियाप्पा भी वहाँ पर पहुँच जाता है और जाते जाते चंद्रा उसका चेहरा देख लेती है और चेहरा देखकर उसको अंदाजा हो जाता है कि नजियाप्पा अब एक वैम्पायर बन चुका है। और यकीन मानो ये खबर चंद्रा के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि नजियाप्पा अभी अभी वैम्पायर में कन्वर्ट हुआ है और जब भी कोई नॉर्मल इंसान वैम्पायर में बदलता है तो उसकी शक्तियां आम वैम्पायर से दुगनी हो जाती है। तभी जो आदमी वहाँ पर घायल पड़ा था वो नजियाप्पा से हेल्प मांगता है, लेकिन नजियाप्पा उसकी हेल्प करने की बजाय उसका सारा खून पी जाता है। फिर जूली और ऑफिसर जगदीश भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, लेकिन उनको कोई अंदाजा भी नहीं था कि नजियाप्पा एक वैम्पायर बन चुका है। फिर जूली अपनी गन निकालकर नजियाप्पा को मारने की कोशिश करती है, लेकिन नजियाप्पा के शरीर पर एक भी खरोच नहीं आती। फिर वो उल्टा जूली को ही मार डालता है और उसके बाद वो चंद्रा को मारने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ चंद्रा और बाकी के सभी लोग जॉनी के पास आकर उसके बेसमेंट में छुप जाते हैं। बेशक आप सब लोग यही सोच रहे होंगे कि ये जॉनी कौन है जो चंद्रा की इतनी हेल्प कर रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जॉनी कोई और नहीं बल्कि पुरानी कहानी वाला कथनार है। यहाँ लगभग हर एक कैरेक्टर का पुनर्जन्म हुआ है और कुछ तो ऐसे भी हैं जो कभी मरे ही नहीं थे। बेसमेंट में आने के बाद चंद्रा सनी को एक तस्वीर दिखाती है और बताती है कि सन 1905 में
में ये लड़का मेरा बॉयफ्रेंड हुआ करता था, लेकिन फिर एक बार मुझे बचाने के चक्कर में ये अपनी जान गंवा बैठा। सनी उस तस्वीर को देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि उस तस्वीर में जो लड़का था वो कोई और नहीं बल्कि सनी खुद था। यानी कि सनी का भी पुनर्जन्म हुआ है और किस्मत एक बार फिर से चंद्रा को उसके पास खींच लाई। कुछ देर बाद जॉनी वहाँ पर आकर चंद्रा को चेतावनी देता है कि हम इस जगह पर सेफ नहीं है, क्योंकि गजेंद्रन ने होम मिनिस्टर से बात करके गरुड़ फोर्स नाम की एक एंटी टेररिस्ट फोर्स बनाई है और कुछ ही देर में वो फोर्स यहाँ पर आती ही होगी। यानी कि चंद्रा के साथ साथ सनी और उसके दोस्त भी खतरे में है। दूसरी तरफ नजियप्पा खून का प्यासा होकर अपनी माँ को ही मार डालता है। अब उसको बस चंद्रा की ही तलाश थी, क्योंकि जब तक वो चंद्रा को नहीं मार देता तब तक उसका बदला पूरा नहीं होने वाला। दूसरी तरफ गरुड़ फोर्स जॉनी के गेट पर पहुंच जाती है। तभी चंद्रा अपने सारे हथियार और जादुई खंजर बाहर निकाल लेती है और सनी को साफ साफ कह देती है कि किसी भी हाल में बेसमेंट से ऊपर मत आना। फिर चंद्रा और उस फोर्स के बीच में जबरदस्त लड़ाई होने लगती है। चंद्रा हर किसी को चुन चुन कर मारती है, लेकिन जब सनी चंद्रा की हालत देखने के लिए बाहर आता है तो गजेंद्रन का खास आदमी चंद्रा को पीछे से शूट कर देता है। अब चंद्रा एक बार फिर से बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है और अपने आखिरी शब्दों में सनी को कहती है यहाँ से भाग जाओ, लेकिन सनी किसी भी हाल में चंद्रा को छोड़कर जाने वाला नहीं था। फिर वो अपना दिमाग चलाता है और खून की एक थैली चंद्रा के बगल में फेंक देता है। चंद्रा जब उस खून को पीती है तो वापिस से उसको जोश आ जाता है। फिर वो गजेंद्रन के खास आदमी और उसके बाकी लोगों को बहुत बुरे तरीके से मारती है और आखिर में वहाँ पर सिर्फ 2 ही लोग बचते हैं, चंद्रा और नजियप्पा। फिर चंद्रा नजियप्पा को हराने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन प्रकाश की कही हुई बात के मुताबिक नजियप्पा बहुत ही ताकतवर था, क्योंकि वो अभी अभी नया नया वैम्पायर बना था और इसीलिए वो चंद्रा से कई गुना ज्यादा ताकतवर था। नजियप्पा का ज्यादा ताकतवर होने का दूसरा कारण ये भी था कि वो बुरा इंसान था और बुराई शुरू में हमेशा ही ताकतवर होती है। चंद्रा बहुत कोशिश करती है कि वो इस जादुई खंजर को नजियप्पा के सीने में घोंप दे, लेकिन नजियप्पा उसको ऐसा करने ही नहीं देता। फिर जब वो चंद्रा को सूरज की किरणों में लेकर जाता है तो चंद्रा तड़पने लगती है। तभी सनी खुद बंदूक लेकर सामने आ जाता है और नजियप्पा को गोलियों से भून देता है, जिसके बाद नजियप्पा बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। अब हर किसी को यही लग रहा था कि नजियप्पा कुछ देर तक नहीं उठेगा, लेकिन जब चंद्रा उसके सीने में वो खंजर घोंपने लगती है तो नजियप्पा जिंदा होकर सीधा सनी के दोस्त नाजी को टारगेट करता है। फिर चंद्रा चिल्लाते हुए नजियप्पा से कहती है कि तुम्हारा अंत तो होकर रहेगा, लेकिन तभी नजियप्पा नाजी को धक्का देकर सनी के पेट में वो खंजर घुसेड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वेनु बीच में आ जाता है और वो खंजर सनी की बजाय वेनु को लग जाता है। अब ये सब देखकर चंद्रा एक बार फिर से अपना रौद्र रूप धारण कर लेती है, जिसके बाद वो अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल करके नजियप्पा को मार डालती है। फिर प्रकाश और जॉनी मिलकर नजियप्पा की बॉडी को एक लोक में बंद कर देते हैं, जहां जॉनी लोक के बाहर एक साइन बनाता है ताकि नजियप्पा कभी भी दोबारा ना उठ सके। अब आखिरकार चंद्रा की यह लड़ाई खत्म हो जाती है और अब समय आ चुका है सनी को गुड बाय बोलने का। सनी चंद्रा को जाने देना नहीं चाहता था, क्योंकि वो उससे प्यार करता था, लेकिन तभी चंद्रा इमोशनल होकर सनी को गले से लगा लेती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। फिर सनी और नाजी वेनु का इलाज करने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं और इसी के साथ लोकाह चैप्टर 1 चंद्रा की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस पूरी मूवी में अभी भी बहुत से राज ऐसे हैं जिन पर से पर्दा उठाना बाकी है और उम्मीद है कि चैप्टर 2 में वो सारे राज खुल जाएंगे। अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप चाहोगे तो मैं इसका 2nd चैप्टर भी लेकर हाजिर हो जाऊंगा, लेकिन रिलीज होने के बाद। तो मिलते हैं नए दिन नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।